ये जो मुझे बार बार दिख रहा है? और क्यों? सुनो, कहाँ गया ये? कौन हो तुम? और इस प्रकार यहाँ चोरी छिपे क्यों घूम रहे हो? वो मैं आपके सामने आने का साहस ही नहीं जुटा पा रहा था। बात यह है कि मैं श्री कृष्ण का भक्त नहीं, श्री कृष्ण का मित्र हूं और आप दोनों को विवाह की शुभकामनाएं देने आया था। किंतु ऐसे छिपकर क्यों? वो अतीत में मैंने श्री कृष्ण को बहुत दुख पहुंचाया है और उसके पश्चाताप में मैंने जीवन भर बस इसी क्षण की प्रतीक्षा की है। मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना प्रसन्न हूं कि ये विवाह हो रहा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देवी राधा। पर आप श्री कृष्ण से कुछ मत कहना, उन्हें ये बधाई मैं स्वयं देना चाहता हूं। कान्हा, अब बहुत हो गया। किसी कारणवश से राधा नहीं आ पा रही होगी, किंतु हमें तो ये रस्म पूरी करनी है ना। और तू स्वयं सोच, तेरी लगी हुई हल्दी तो वहां पे जाएगी, तू विलंब करेगा तो उसे भी तो विलंब होगा। हाँ श्री कृष्ण, अर्थात यशोदा मैया के कृष्ण। बैठ यहाँ, आजा। राधा नहीं है, अवश्य कोई समस्या हुई होगी। वो मूर्छित हुई, उसका भी कारण कुछ और ही है। यदि राधा ने मुझे हल्दी नहीं लगाई तो क्या हुआ, मैं तो उसे हल्दी लगा कर ही रहूंगा। ये कान्हा की हल्दी राधा के लिए और ये तुम सब के लिए। जी जी, राधा को पहली हल्दी आपको ही लगानी होगी। किंतु यह अधिकार तो माँ का है। राधा के आने वाले जीवन में अब आप ही तो उसकी माँ होंगी ना। बताओ, हमारी राधा कहाँ है? कृष्ण, तुम यहाँ? क्या बात है, आज मुझे देखकर प्रसन्न नहीं हुई? नहीं नहीं, मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ। किंतु कृष्ण, तुम जानते हो ना कि आज हल्दी की रस्म है। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये नियमों के विरुद्ध है। प्रेम में ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए।
किंतु फिर भी हम करते हैं, है ना? हाँ। मैं एक बात बताऊं, आज पहली बार तुमने अपने वचन का पालन नहीं किया है। तो मुझे हल्दी लगानी नहीं आई। मैं कब से प्रतीक्षा कर रहा था, और मैं ये जानता हूं कि ये केवल तभी संभव है जब इसके पीछे बहुत बड़ा कारण हो। कोई बात नहीं, अब तुम निश्चिंत होकर बताओ तो सही, समस्या क्या है? जो भी बात मन में है खुलकर बता दो, हम दोनों मिलकर उसका निवारण अवश्य खोज लेंगे। कहो। कोई बात नहीं, सोचो, आराम से सोचो। जब सही लगे तब मुझे बता, किंतु जब बता तो पूर्ण विश्वास और साहस के साथ मुझसे ये समस्या बांटनी होगी राधा। ये हमारे प्रेम के लिए भी बहुत बड़ी सीख है राधा, जिसमें दोनों प्रेमियों को एक दूसरे पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, अटल विश्वास। और अपने सुख और दुख एक दूसरे के साथ बांटने में कोई भी संकोच नहीं होना चाहिए। राधा, बता भी दो। देखो सब यहीं आ रहे हैं, शीघ्र करो। स्मरण है वो कंबल वाला व्यक्ति? उसी के संदर्भ में चिंतित हूँ। कैसे गुप्तचर की भांति व्यवहार कर रहा था। मुझे फिर से मिलने आया था वो, और हमारे विवाह की शुभकामनाएं दे रहा था, और कहा कि तुम्हें भी बधाई देगा। जब मैं तुम्हारे पास आ रही थी तभी मार्ग में मिला था मुझे, इसलिए तुम्हारी हल्दी में नहीं आ पाई। उस व्यक्ति का राधा को और मुझे बार बार मिलना कहीं किसी संकट का संकेत तो नहीं?